2022 में आई हुई मूवीज में से एक ऐसी मूवी है जिनकी सब कहानी सबसे अलग है। उस मूवी का नाम है कांतारा। यह मूवी में हमें देवा दिखाए जाते हैं जो इंसान के अंदर आके उसे पजेस करते हैं और उसके अंदर प्रवेश करके वो गाँव वालों से बात करते हैं, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यहाँ तक कि उनकी रक्षा भी करते हैं। कहानी की शुरुआत 1847 में होती है। एक दक्षिण कन्नाडा में राजा थे जिसके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद उसे खाली खाली लगता था। उसे सुख शांति नहीं थी, ना ही उसे नींद आती थी। उसने सारे उपाय किए पर उसे सुख शांति नहीं मिली। एक पुरोहित ने उन्हें बताया कि सुख शांति के लिए आपको अकेले ही उसकी खोज में निकलना होगा। उसने काफी देव मंदिर गए पर उसे सुख शांति नहीं मिली। आखिरी बार वो किसी जंगल से जा रहे थे। उस समय उसे ऐसा लगा कि उसे किसी ने आवाज दी है और उस आवाज की दिशा में वो चले जाते हैं। तभी उसे एक पत्थर दिखाई देता है जो थी पंजुलिका देवा, जिसके आगे उसकी तलवार नीचे गिर जाती है और उसके शस्त्र वो त्याग देते हैं और उसे गहरी शांति का एहसास होता है। उन आदिवासी लोगों से वो इस देवा को ले जाने की मांग करते हैं पर आदिवासी उसे मना करते हैं कि आपको जो कुछ चाहिए वो ले जाइए पर इसे मत ले जाइए। तभी एक आदिवासी इंसान में देवा प्रवेश करते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो इन लोगों को जमीन दो। जहां तक मेरी चीख सुनाई देती है वहां तक की जमीन इन लोगों को दो और मैं आऊंगी तो मेरे साथ गुर्गा देवा भी आएगी और अगर तुमने कोई गलती की या अपना वचन नहीं निभाया तो मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगी पर गुर्गा देवा तुम्हें माफ नहीं करेगी। राजा उनके सारी बातों से सहमत हुआ और पंजुलिका देवा को अपने साथ में ले गया और अपने राज्य में उनकी स्थापना की और उसके बाद की जिंदगी सुख शांति और आराम से उसने बिताई। यहाँ आपको मैं एक बात बता दूं कि कन्नडा में कुछ कुछ जगह पे देवा की पूजा होती है। देवा एक स्पिरिट है जो स्पिरिट इंसान के अंदर प्रवेश भी करती है और उसे मार्गदर्शन भी देती है, उनकी रक्षा भी करती है। वहां पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे देवा के किस्से सुनाए जाएंगे जिसमें पंजुलिका देवा, गुर्गा देवा, उस तरह की कई देवाएं हैं जो उनकी मदद करती है और उनको पूजा के लिए वो लोग श्रृंगार करके नृत्य करते हैं और उस समय देवा उसे पजेस करती है और लोगों से बात करती है। अब सीन शिफ्ट होता है 1970 में, जहां पे एक जगह पे भूत कोला परफॉर्म हो रहा था और उसी समय जो राजा के वंशज थे वो अपनी जमीन वापस लेने के लिए आए थे। वो कोर्ट में जाने की बात कर रहे थे। तभी परफॉर्म कर रहे नर्तक के अंदर देवा प्रवेश करती है और उसे कहती है कि अगर तुम इस जमीन को वापस लेने की कोशिश करोगे तो तुम्हें दी हुई सुख शांति वापस चली जाएगी। राजा का वंशज इस बात को मानता नहीं और कहता है कि यह बात नर्तक कह रही है या देवा कह रही है। वो नर्तक अपने हाथ में मशाल लेके कहती है कि अगर मैं फिर से दिखाई दी तो समझना मैं नर्तक था और नहीं दिखाई दी तो समझना मैं पंजुलिका देवा हूं। और कहती है कि तुम्हारा फैसला तो मैं कोर्ट के बाहर ही कर दूंगी। और फिर वो जंगल में चले जाते हैं और जंगल में ही अदृश्य हो जाते। उसके बाद उस नर्तक को किसी ने नहीं देखे थे। वो थे शिवा के पिता जो हमारी इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। और पंजुलिका देवा ने जैसे बताया था वैसा ही हुआ। वो राजा के वंशज खून की उल्टी करके कोर्ट की सीढ़ियों पे ही मर जाते हैं। अब कहानी 1990 में जाती है जहां पे शिवा बड़ा हो गया है और शिवा बफेलो रेस में पार्टिसिपेट करता है पर उसके साथ चीटिंग होती है। जमींदार के आदमी उनसे चीटिंग करते हैं। जमींदार उसे उसका हक दिलवाता है। इस कहानी में मुख्य किरदार शिवा है जो भूतकोला के वक्त गायब हुए उस नर्तक के बेटा है। उसकी माँ, उसका भाई गुरुआ उनकी परंपरा को आगे बढ़ाता है और भूतकोला परफॉर्म करता है। जमींदार जो राजा के वंशज है और काफी जेंटलमैन लगते हैं। इंस्पेक्टर मुरली जो फॉरेस्ट ऑफिसर है और शिवा और उसकी दुश्मनी हो जाती है और शिवा की लव थी लीला। शिवा को बार बार अपने पिता और कोला दिखाई देते हैं।
जब गांव में फॉरेस्ट ऑफिसर आते हैं तो फॉरेस्ट ऑफिसर गांव को रिजर्व फॉरेस्ट में घोषित करना चाहते हैं, पर शिवा उनसे काफी बार लड़ाई करता है और उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। लीला पुलिस ट्रेनिंग लेके वापस आई होती है और शिवा लैंडलॉर्ड को बोल के उसे पुलिस में भर्ती करवा देते हैं। उसके पहले ही दिन पुलिस वाले गांव में आते हैं और वहां पे कितना एरिया जंगल का है वो सारा मेजरमेंट करते हैं और लीला भी उसके साथ होती है। लोग लीला को काफी बुरा बुला कहते हैं। शिवा वहां आके फॉरेस्ट वालों से लड़ाई करता है और उसी दौरान फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली उस पर गोली चलाते हैं, पर गोली सिर्फ उसे चूक के जाती है। मुरली कहता है कि मैंने ट्रेनिंग ली है, मैं निशाना नहीं चुका हूं, और फिर शिवा को बांध दिया जाता है। शिवा इनसे काफी गुस्सा था, वो लीला पर भी काफी गुस्से होता है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जमींदार वकील को बुलाता है जो सबके अंगूठे लगवाता है और उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाता है। शिवा फॉरेस्ट ऑफिसर को निकलवाने के लिए जंगल में काफी सारे रूल्स तोड़ता है, लकड़ियां काटता है, जंगली सुअर का शिकार करता है और जमींदार के सारे काम करता है। यहाँ तक कि जमींदार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी शिवा उसके साथ होता है। एक दिन बड़ा सा पेड़ काटते समय सुधाकर, जो कि शिवा का एक राइवल ही था, वो मुरली को वहां लेके आ रहा होता है ताकि वो शिवा को रंगे हाथ पकड़ा सके। इसलिए जब उसकी गाड़ी वहां से जा रही होती तब एक्सीडेंटली शिवा का काटा हुआ पेड़ उन लोगों पे गिरता है और गाड़ी में रहे सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। इसलिए शिवा पे मर्डर टू अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है। इसलिए शिवा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है। अब शिवा जमींदार के कहने से अंडरग्राउंड हो जाता है, पर एक दिन लीला को मिलने आता है और उसी समय मुरली उसे पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। शिवा जब जेल में होता है तब पुलिस अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाती है। उसी दौरान जमींदार को एक दिन गुरवा रास्ते में मिलता है और गुरवा को साथ ले जाके वो अपनी जमीन दिखाता है और उसे 5 एकड़ देने का ऑफर देता है कि अगर तुम गांव वालों की जमीन लेने में मेरी मदद करो देवा की मदद से, तो मैं तुम्हें ये 5 एकड़ जमीन दे दूंगा। शिवा उसे मना करता है और उसकी असलियत जान लेता है, इसलिए जमींदार उसे मरवा देता है और उसे उसी जगह फेंक देता है जहां पे भूताकोला परफॉर्म होता है। और उसके बाद दूसरे दिन उसके परिवार से जाके मिलता है और उसे सहानुभूति भी देखा है। यहाँ पे वो काफी अच्छा पॉलिटिक्स करता है। शिवा को ये इस बात का पता जेल में पड़ता है। शिवा काफी गुस्से होता है और उसे काफी शौक भी लगता है। उसके बाद शिवा जब जेल से छूट के आता है तब जमींदार उसे कहता है कि इंस्पेक्टर मुरली ने तुम्हारे भाई को मार दिया और उन दोनों को लड़वाना चाहता है। यहाँ इंस्पेक्टर मुरली को पता चल चुका था कि गांव की सारी जमीन जमींदार ने अपने नाम पे करवा लिया है और अब वो लीगली उसका मालिक है। शिवा गुस्से में बदला लेने के लिए जाना चाहता है, पर वो लोहार के यहाँ रुकता है और अपनी तलवार सजवाता है। जब उसकी तलवार की धार निकाल रही जाती है तब शिवा काफी नशे में होता है। तब लोहार उसे बताता है कि गुरवा को उसने जमींदार के साथ जाते हुए देखा था, पर आते वक्त जमींदार अकेला था, मतलब गुरवा को उसी ने मारा है। ये बात लैंडलॉर्ड के आदमी देख रहे होते हैं और जमींदार के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। शिवा उस पर काफी भारी पड़ता है और उसे वहां से भगा देता है और जमींदार के यहाँ जाके उसे धमकी देकर आता है। घर आके जब वो रास्ते में आ रहा होता है तब उसे देवा दिखाई देती है। घर आकर शिवा सबको गुरवा की मौत की असलियत और जमींदार की सच्चाई बताते हैं। उस समय इंस्पेक्टर मुरली वहां पे होते हैं और वो उसे रास्ता बताते हैं कि इस जमीन को फॉरेस्ट अनाउंस कर देते हैं, फिर आप यहाँ रहने की परमिशन ले लेना, जिससे ये जमीन जमींदार हड़प ना पाए। शिवा इंस्पेक्टर से माफी मांगता है और उसे अपना साथ देने के लिए कहता है। जमींदार कई लोगों के साथ वहां आता है और पूरे गांव पे हमला कर देता है, कई लोगों को मार देता है। सुधाकर से ये सब देखा नहीं जाता और जब जमींदार को रोकने की कोशिश करता है तो उसे भी मार दिया जाता है। शिवा मारते मारते जमींदार की ओर आ रहा था, पर उसी समय जमींदार का एक ताकतवर आदमी उसका गला दबाता है और उसे हवा में लटका देता है। देखने से ऐसा ही लग रहा था कि शिवा मर चुका है। जमींदार सबको बताता है कि शिवा मर गया है, अब ये गांव मेरा है। तभी देवा शिवा के पास आते हैं और उसके अंदर प्रवेश कर लेते हैं। अब शिवा जो देवा की वजह से बहुत ताकतवर हो गया था सबको मारता है और उस आदमी को भी जिसने उसे हवा में लटकाया था उसका भी गर्दन तोड़ देता है। और वो जमींदार के पास आता है और उसे कहता है कि पंजुले का देवा तुम्हें माफ कर देगी, पर मैं गुरवा हूं
मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, और वो जमींदार को भी मार देती है। इसके कुछ समय बाद हमें गांव का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें शिवा कोला परफॉर्म कर रहा होता है, और कोला परफॉर्म करते करते वो जंगल में चला जाता है और जंगल में अपने पिता की ही तरह गायब हो जाता है, जहां वो अपने पिता से मिलता है जो दोनों देवा होते हैं। उस समय लीला प्रेग्नेंट होती है। इस एंडिंग का यह मतलब हो सकता है कि शिवा तो पहले ही मर चुका था, पर देवा ने उनके अंदर प्रवेश करके उसे इतना जीवन दिया ताकि उसकी परंपरा आगे चलती रहे। एंडिंग में शिवा के लड़के को शिवा के दोस्त उसे शिवा की कहानी सुनाते हैं, पंजुलिका की और गुरवा की कहानी सुनाते हैं। अगर आपको हमारे ये मूवी एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो कृपा करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।